हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट स्टडी लवर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास हमारी आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही होगी कि जिस प्रकार हमने सीबीआई की चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार आज हम एनसीबी की चर्चा करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की जो क्लास थी, यानी कि जो पिछला सेशन था, वो आपको प्रॉपर एकदम क्लियरली समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और तो आज चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप इसको एक बार शेयर कर दें ताकि सभी के पास हमारे आज की क्लास पहुंच जाए। आज हम चर्चा करेंगे आपके एनसीबी की। एनसीबी होती है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या होती है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्वापक क्या होती है हिंदी के अंदर? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। क्या होती है? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। और इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे इसको, किस प्रकार बोलेंगे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब इसकी स्थापना की बात करें तो पहले हम स्थापना किसकी बात करेंगे? सीबीआई की। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना हुई थी 1941 के अंदर, यानी कि 1941 में। ठीक है, कब? जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने इस जो सीबीआई होती है उसका गठन कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम एनसीबी की। तो एनसीबी की स्थापना कब होती है? एनसीबी की स्थापना होती है 17 मार्च 1986 को। 17 मार्च 1986 1986 के अंदर आपके एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है भारत के अंदर। कहाँ होती है? भारत के अंदर। लगभग आज से 34 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 34 वर्ष पहले आपके एनसीबी आ चुकी थी इंडिया के अंदर। सेंट्रल लेवल की है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब इसके कर्मचारियों की बात करें तो इसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी आपके 1000। कितने टोटल कर्मचारी हैं? 1000। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो सीबीआई का मुख्यालय कहाँ था? वो था आपके नई दिल्ली के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नई दिल्ली के अंदर। और जो आपके एनसीबी का मुख्यालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है, वो भी आपके नई दिल्ली के अंदर, जो प्रॉपर होता है वो नई दिल्ली के अंदर है। और अदर की अभी हम चर्चा करेंगे, नीचे लिखे हुए सारे के सारे। अब बात करते हैं कार्यपालक की। तो कार्यपालक इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक आपके राकेश अस्थाना, जो एक आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आईपीएस अधिकारी है जो महानिदेशक है। अब बात करते हैं हम उप महानिदेशक की। किसकी? उप महानिदेशक। तो उप महानिदेशक कौन है? आर.एन. श्रीवास्तव। आर.एन. श्रीवास्तव जो एक आईआरएस अधिकारी हैं। आईआरएस अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके गठन की। इसका गठन किस प्रकार होता है? किसका? एनसीबी के अधिकारियों का गठन किस प्रकार होता है? एनसीबी का अधिकारियों के गठन किस प्रकार होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो एक तो हो गई आपकी सीधी भर्ती, जो सामान्य होता है। एग्जाम के बाद इंटरव्यू के बाद इनका सिलेक्शन। ठीक है मैडम। तो ये हो गई आपकी सीधी भर्ती। अब बात करते हैं भारतीय पुलिस की। अब भारतीय पुलिस में से भी डायरेक्ट कुछ अधिकारियों को चुना जाता है। ठीक है मैडम। किन में से? भारतीय पुलिस में से। और किस में से चुना जाता है? तो आईपीएस में से भी चुना जाता है और आईआरएस में से भी चुना जाता है, आईएएस में, आरएस में से भी चुना जाता है। ठीक है मैडम। इस प्रकार की जितनी भी आपके भारतीय खुफिया एजेंसी है, उनमें से भी आपके जो अधिकारी होते हैं उनको चुना जाता है एनसीबी के लिए। ठीक है मैडम। तो उम्मीद करता हूँ आपको गठन प्रक्रिया एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कार्य की। और कार्य को समझने के लिए हमको अभी वर्तमान का जो उदाहरण है वो लेना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल है वो लेना पड़ेगा। और वो कौन सा एग्जाम्पल है? सुशांत आत्महत्या केस वाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तीनों एजेंसियों के नाम लिख रहा हूँ मैं, जो हाल ही के अंदर चर्चित में, सीबीआई, एनसीबी और एक आती है आपके ईडी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो सीबीआई हो गई आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी हो गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सीबीआई का पिछला सेशन जो पहला सेशन था वो हमने पढ़ा था आपके सीबीआई से संबंधित। आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीबी से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने तीनों क्यों लिखी? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सीबीआई हमारे सामने कब आई, एनसीबी हमारे सामने कब आई और ईडी हमारे सामने कब आई? या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सीबीआई कब आती है, एनसीबी कब आती है? जब कोई मामला हाथ में लेती है तो सीबीआई कब लेती है, एनसीबी कब लेती है और ईडी कब लेती है? इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आज का जो उदाहरण लेने वाला हूँ वो है आपके सुशांत आत्महत्या का केस। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको समझने के लिए, इनके कार्य को समझने के लिए हमको पता चल जाएगा कि सीबीआई कब इन्वेस्टिगेशन करती है, एनसीबी कब इन्वेस्टिगेशन करती है और ईडी कब इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सीबीआई कब आती है हमारे? हाँ, तो फ्रेंड्स सीबीआई कब आती है हमारे सामने इसकी हम बता देता हूँ मैं कि सीबीआई कब आई। जब उच्च न्यायालय ने आपके जो सुशांत का जो आत्महत्या का केस है उसको हैंडल करने के लिए, उसको मतलब कि आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए, यूँ समझ लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप जो हाई कोर्ट होता है वो किसको सौंपता है? वो सौंपता है आपके सीबीआई को। तब हमारे सामने आती है सीबीआई। सबसे पहला स्टेप किसका होता है? सीबीआई का। हमारे सामने सबसे पहले कौन आती है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जब आपके सुशांत केस के अंदर व्हाट्सएप चैट के जरिए, आपके ड्रग्स से संबंधित कोई
कोई आपके सामने कुछ क्लू मिलते हैं किसके, आपके ड्रग से संबंधित, मतलब कि आपके मादक पदार्थों से संबंधित कुछ क्लू मिलते हैं किसमें, व्हाट्सएप चैट के जरिए। किस केस के अंदर, तो सुशांत आत्महत्या केस के अंदर, ठीक है बस। तब हमारे सामने कौन आती है, एनसीबी, और एनसीबी को सौंपने जो कार्य का जिम्मा होता है वो कौन सौंपता है, तो वो सौंपता है आपके सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन सौंपता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और किसको सौंपता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, एनसीबी को। अब बता देता हूँ, अब ईडी हमारे सामने कब आई, ईडी हमारे सामने कब आती है, ईडी हमारे सामने तब आती है जब आपके एनसीबी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है केस की, उसके जरिए उस समय मतलब कि आपके व्हाट्सएप चैट के जरिए, समझ लो आप, उस व्हाट्सएप चैट के जरिए जब आपके पैसों का घोटाला होता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि मतलब कि पैसों का लेन देन होता है, जो धोखाधड़ी होती है पैसों से संबंधित, ठीक है, बस किससे संबंधित, पैसों से संबंधित, तब आपके ईडी आती है सामने। कब आती है, जब पैसों का घोटाला होता है, जब पैसों से संबंधित कोई भी गड़बड़ होती है व्हाट्सएप चैट के जरिए, तब आपके सामने आती है ईडी। और उस ईडी को कौन केस मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सौंपता है, तो सौंपता है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी सौंपती है, ठीक है। बस उम्मीद करता हूँ सीबीआई, एनसीबी और ईडी आपको तीनों क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये न्यूज़ चैनलों पर किस प्रकार से हमारे सामने आई, अखबारों में, पत्रकारों के अंदर किस प्रकार से हमारे सामने आई। तो इनकी डिटेल से चर्चा हम वैसे भी कर रहे हैं। सीबीआई हमने पढ़ लिया, एनसीबी आज हो रही है, और ईडी नेक्स्ट सेशन के अंदर हो जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके किसकी, कार्य की, एनसीबी के कार्यों की। और कार्य से संबंधित मैंने बता दिया ये कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, ठीक है बस, जो एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब मैं बता देता हूँ, भारतीय जो सीमांत रेखा है, भारत की जो सीमांत रेखा है, उस पर निगरानी रखने का कार्य भी आपके एनसीबी करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि विदेशी होते हैं, वो आपके जो माल होता है, जो आपके मादक पदार्थ होते हैं, वो आपके तस्करी के माध्यम से आपके इंडिया के अंदर लेके आते हैं। मतलब कि मादक पदार्थों की तस्करी भी होती है आपके सीमांत रेखा पर, ठीक है बस। तो याद रखना, उस पर भी आपके, मान लो आपके क्वेश्चन आ गया कि सीमांत रेखा पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी एजेंसी निगरानी रखती हैं, तो उनमें से आपके तीन ऑप्शन ये आ गया, एक और आ जाएगा कोई भी अदर, तो उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो एनसीबी होगी, एनसीबी होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आपके सीमांत जो रेखा होती है, इंडिया की जो सीमांत रेखा है, उस पर तस्करी यानी कि मादक पदार्थों की आवाजाही को रोका जाता है, किसके द्वारा, एनसीबी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के सहयोग पर काम। ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस प्रकार से, क्योंकि सीबीआई ने किसको केस हैंडल करने के लिए सौंपा गया, तो एनसीबी को सौंपा, ठीक है बस। जब आपके ड्रग्स से संबंधित कोई बात आती है, जब कोई ड्रग्स से संबंधित क्लू मिलता है, तब आपके सीबीआई किसको सौंपती है, एनसीबी को। तो इसके सहयोग पर हो गया ना काम, सीबीआई के सहयोग पर काम हो गया ना एनसीबी का। तो ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैंने उदाहरण के लिए भी कुछ एजेंसियों के नाम लिखे, तो राज्य पुलिस विभाग, सीबीआई, सीईआईईबी, इस प्रकार की भारत की जितनी भी गुप्त एजेंसियां होती हैं, उनके सहयोग पर भी काम करती है आपके एनसीबी। कौन करती है, एनसीबी और ईडी भी करेगी, ठीक है बस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी है, एनसीबी से संबंधित थी। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ईडी से संबंधित होगा। और इससे पहले वाला सेशन जो हमारा था सीबीआई, उसको भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये तीनों ही एजेंसी हमारे सामने इस बार आई है, और ज़्यादा आई है, मतलब कि काफ़ी चर्चित में रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप इसको एक बार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट भी अवश्य करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी कामना के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।